वेगलज्जल प्रवाह पावितस्थले खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। एकादशी की कथा सुनाइए। आज रमा एकादशी है, कार्तिक वदी एकादशी, यानी कि कार्तिक चढ़ने की एकादशी, त्योहार एकादशी का। कल गोवत्स द्वादशी प्रदोष व्रत भी होगा और ऐतवार को रमा एकादशी धनतेरस होगी, हनुमान जयंती। सोमवार को रूप चौदस, ठीक है, रूप चौदस दीपावली, बड़ी दीपावली, यानी कि सोमवार को बड़ी दिवाली होगी, ऐतवार को छोटी दिवाली, धनतेरस, हनुमान जयंती, ये तीन त्योहार ऐतवार को रहेंगे। सोमवार को दीपावली, मंगलवार को ग्रहण होगा, बुधवार को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, वीरवार को भाई दूज का त्योहार होगा। तो युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इससे कौन सा फल मिलता है? श्री भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वर्ण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वो राजा सत्यवादी था, भगवान विष्णु का भगत था। उसने उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की पैदा हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय कि जब वो अपनी ससुराल में था, एकादशी पड़ी, चंद्रभागा सोचने लगी अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति बहुत कमजोर है, ये तो व्रत नहीं कर सकते, परंतु मेरे पिता की आज्ञा भी पूर्ण कठिन है। जब दशमी आई तो राज्य में ढिंढोरा पिटा दिया। उसको सुनकर के शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे इसका कोई उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं इस व्रत को करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता, यहां तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि घास, अन्न, जल ग्रहण नहीं करते। यहां मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है? हाँ, यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहां से
किसी दूसरी जगह चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। शोभन बोला कि हे प्रिय, चलो ठीक है, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही चलो अब की बार व्रत करूंगा। भाग्य में जो लिखा है वही होवेगा, ऐसा विचार कर उसने एकादशी का व्रत किया। अब भगवान सूर्य देव वो भी अस्त हो गए। रात्रि के लिए, जागरण के लिए रात्रि हुई, शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करवा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा के अनुसार अग्नि में दहन नहीं हुई, परंतु पिता के घर ही रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त, शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय राजा मुचुकुंद के नगर में रहने वाला एक ब्राह्मण, सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण, जो तीर्थ यात्रा के लिए निकला था, उसने घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का दामाद समझ कर जान करके उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख करके आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर का, अपनी स्त्री का, चंद्रभागा का कुशलता पूर्वक पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोल रहा कि हे राजन, हमारे राजा सुकुशल है और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल पूर्वक है। अब आप अपना वृत्तांत सुनाइए। मुझे ये बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, ये सब कार्तिक महीने की एकादशी की, रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मुझे प्राप्त हुआ। इसी से मुझे ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अध्रुव है, सदा नहीं रह सकता। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, ये अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा, आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ ना समझे। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया है, उसके प्रभाव से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ। इस वृत्तांत को जानकर राजा मुचुकुंद की बेटी चंद्रभागा से कहोगे तो वो इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां जाकर के, राजा मुचुकुंद के नगर में जाकर चंद्रभागा से सारा वृत्तांत, सारी कहानी सुनाई। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मणवर, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूं। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को भी ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर के वो सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर के
चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों व्रत के प्रभाव से दिव्य देह को धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी, तभी से यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर ध्रुव हो जाएगा, सदा रहेगा। समस्त कर्मों से युक्त होकर के प्रलय काल के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके दिव्य आभूषण वस्त्रों से सज करके अपनी पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। तो हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप संकट सब नाश हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म सुनते भी हैं, वे भी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोल एकादशी महात्म की जय।